अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में वाल्मीकि रामायण महात्म्य हम सब ने श्रवण किया और यह भी जाना कि श्री वाल्मीकि ऋषि ही कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान की कृपा से तुलसीदास जी ने भगवान श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र लीलाओं का वर्णन करते हुए एक दिव्य ग्रंथ की रचना की, जिनका नाम उन्होंने रखा रामचरितमानस। अत्यंत सुंदर नाम है रामचरितमानस। इनके अनेकों अर्थ हैं। प्रथम अर्थ, मानस का अर्थ होता है मन। रामचरितमानस का अर्थ करते हुए आचार्य गण कहते हैं, राम के चरित्र स्वाभाविक हमारे मन में बस जाते हैं। राम के चरित्र को सुनकर मन को बड़ा आनंद मिलता है। राम के चरित्र का श्रवण करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। और इसीलिए तो राम स्तुति में गोस्वामी जी अंत में कहते हैं, इति वदति तुलसीदास शेष मुनि मन रंजनम। ये जो राम चरित्र है, अनंत शेष या संसार के मुनि, संसार के साधु महात्माओं को मन रंजनम, मनोरंजन करने वाला है, मन को आनंद देने वाला है। तो जिस राम के चरित्र को मन में स्वाभाविक बसा सकते हैं, राम के चरित्र मानस पटल पर राज करते हैं, अतः गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम दिया रामचरितमानस। और भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारा चरित्र सुधारना होगा, चरित्र शुद्ध करना होगा। जब तक हमारा चरित्र शुद्ध नहीं होता है, जब तक हमारा मानस मन शुद्ध नहीं होता है, तब तक हमें राम नहीं मिल सकते। रामचरितमानस, इसका अर्थ ही बहुत सुंदर व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है। राम को यदि पाना चाहते हैं तो चरित्र शुद्ध करे, मन शुद्ध करे। मन और चरित्र शुद्ध हो गए तो राम हमसे दूर नहीं है, अत्यंत निकट है। तो चरित्र शुद्ध करे, अपने आचरण को शुद्ध करे, और साथ ही साथ मन को। ये मन बड़ा चंचल है। इस मन में अनेकों प्रकार के दोष हैं, अनेकों बुरे विचार मन में उत्पन्न होते हैं।
संकल्प, विकल्प, ये सब कुछ मन में होता है। और इसीलिए शास्त्र में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो बांधाय विषयासंगे निर्मुक्त विषय मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। ये मन ही मनुष्य के लिए बंधन का कारण है और मन ही मनुष्य के लिए मुक्ति का कारण है। यदि ये हमारा मन हमारे वश में है तो इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और मन हमारे वश में नहीं है तो मरने के बाद नरक प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति और बंधन का कारण एकमात्र मन है। हमारे भारत के संतों ने भी बहुत सुंदर कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि हम लोग मन को जीत गए तो समझो पूरी दुनिया को जीत गए। ये पूरी दुनिया आपके वश में है यदि अपना मन वश में है। और मन के हारे हार है, और मन यदि हारा हुआ है, हम मन से हारे हुए हैं, तो ये दुनिया हार बैठे है। महाराज भरत जो इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत हुआ, एक दिन अपने गुरु के पास गए और निवेदन करने लगे, गुरुदेव मेरे जीवन में संशय है, प्रश्न है, मुझे चिंता सता रही है। गुरुदेव का प्रथम संबोधन था, राजन आपने पूरी दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन आप अपने मन को नहीं जीत पाए। पूरी दुनिया के राजा बन गए लेकिन मन को नहीं जीत पाए, तो इस संसार का सुख नहीं मिल सकता है। सुखी होना है तो सर्वप्रथम अपने मन को जीते। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ये दुश्मन को, शत्रुओं को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर ही बैठा है, और वह है नहीं जीता हुआ मन, अनकंट्रोल्ड मन। जिसका मन अपने वश में नहीं है, वह मन उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अतः मन को वश में करें, और मन को वश में करने के लिए मंत्र का उच्चारण करें। महामंत्र का उच्चारण करने से ही मन वश में हो सकता है। तो चरित्र शुद्ध है, मन वश में है, तो राम हमारे पास है, और इसलिए तो नाम रखा रामचरितमानस। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है, और इस रामचरित्र के 7 सोपान है। कल आपने सुना 7 कांड है। प्रथम है बाल कांड। कहते हैं ये 7 कांड भगवान श्री रामचंद्र के अंग है। ये रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये रामायण भगवान का वांगमयी स्वरूप है। बालकांड भगवान श्री रामचंद्र के चरण है। अयोध्या कांड भगवान रामचंद्र की जंगा है। अरण्य कांड भगवान रामचंद्र के कटी प्रदेश के 2 हिस्से हैं। और किष्किंधा कांड भगवान श्री रामचंद्र का वक्षस्थल है। किष्किंधा कांड भगवान राम का वक्षस्थल, इसलिए हम देखते हैं
इस किष्किंधा कांड में भगवान ने अनेकों लोगों को अपने गले लगाया, अपना बनाया। सुंदर कांड भगवान श्री रामचंद्र का कंठ है, जिसे सुंदर रागों में सुर में गाया जा सकता है। लंका कांड भगवान श्री रामचंद्र का मुख है। लंका कांड भगवान का मुख इसलिए क्योंकि इस कांड में, इस लंका कांड में भगवान ने सबको खाया, भगवान सबको निगल गए। क्योंकि शास्त्र का सिद्धांत है भगवान एक ही है। जो बहिर्मुख लोग हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, उन लोगों के लिए भगवान काल के समान है। और भजन करने वालों के लिए भगवान परम पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं। गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि मैं तेजो में सूर्य हूं, प्रकाश में चंद्रमा हूं, ज्ञानियों में शुक्राचार्य हूं। अनेकों प्रकार से भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी झलक तो दिखाइए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया, और उस विराट स्वरूप में अर्जुन ने देखा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल एक साथ। इस संसार के चराचर समस्त जीवों का वर्णन भगवान में अर्जुन ने किया। और इतना ही नहीं, भगवान से बहिर्मुख विमुख जीव को अर्जुन ने भगवान के मुख में जाते हुए देखा। और उस समय ही अर्जुन ने कृष्ण को पूछा, भगवान को उग्र रूपम, प्रभु आप इस उग्र रूप में कौन हो? तब कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोक कृतम प्रवुत्तम। हे अर्जुन, जो लोग मेरा भजन नहीं करते हैं, जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए मैं काल हूं, और भजन करने वालों के लिए परम पुरुष हूं। तो लंका कांड भगवान का मुख है, भजन नहीं करने वालों को भगवान निगल गए काल के रूप में। और अंत में उत्तर कांड भगवान का मस्तिष्क है। तो इस प्रकार रामायण के ये सातों कांड भगवान के अंग हैं, भगवान का वांगमय स्वरूप है ये रामायण। गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण कर रहे हैं, और सर्वप्रथम निवेदन करते हैं कि यह रामचरित्र जो मैं गाने जा रहा हूं, ये अनेकों वेद शास्त्र पुराणों से पढ़कर, अनेकों वेद और शास्त्रों से सम्मत, पुराणों से सम्मत मैं इस चरित्र का वर्णन कर रहा हूं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणो निगदितम क्वचित अन्यतोपि। अनेकों पुराणों से, अनेकों वेदों से, उपनिषदों से और अन्य कहीं बाहर से सिद्धांत, उपदेश और कथाओं को चुनकर मैं ये लिखने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। और ये जो कुछ भी मैं राम कथा कहने जा रहा हूं, ये दूसरों के लिए नहीं। बहुत सुंदर बात बताई, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये रघुनाथ की गाथा मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। स्वांतः सुखाय, कितना सुंदर भाव है। हम कथा बोल रहे हैं, ये ग्रंथ लिख रहे हैं, रामचरित्र बोलने जा रहे हैं, तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। स्वांतः सुखाय, यह भावना होनी चाहिए। आज तो संसार में बोलने वाला इस चेतना से बोलता है कि मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं।
यहाँ के लोग बड़े मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। इन अज्ञानी जनताओं को ज्ञान देने के लिए व्यास मंच पर बैठा हूँ, और ये पूरी रामायण बस मात्र दूसरों के लिए है, श्रोताओं के लिए है। इस चेतना से जब कोई वक्ता बोलता है तो सुनने वाले श्रोता भी उसी चेतना को ग्रहण करते हैं। वक्ता की चेतना है कि ये मैं दूसरों के लिए बोल रहा हूं, तो श्रोता जब सुनता है तो उसमें भी यही चेतना आती है कि ये हमें दूसरों को सुनाना है। वो जिसको सुनाता है उसके अंदर भी यही चेतना आती है कि मुझे दूसरों को सुनाना है, दूसरों को सुनाना है। परंतु जब कोई वक्ता स्वांत सुखाय अपने लिए कथा कहता है, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए जब कोई वक्ता यह कथा कहता है, तो सुनने वाले के मन में भी यह विचार होता है कि यह मेरे लिए है। अतः गोस्वामी जी की यह बहुत सुंदर भावना है, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए रघुनाथ की यह गाथा गा रहा हूं। और भाषा निबद्ध मति मंजुला तम अपी, और इस रघुनाथ की गाथा को मैं भाषा में बद्ध कर रहा हूं। इस रामचरित्र को लौकिक भाषा में प्रस्तुत करते हुए गोस्वामी जी का यह जबरदस्त बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि लोगों के हृदय तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा तक जाना होगा। तो रामचरित्र को संस्कृत में नहीं, एक सरल भाषा में वे कहने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं। सर्वप्रथम गजानन गणपति महाराज को प्रणाम करते हैं। जो सुमिरत सीधी होई गणनायक करी बरदन, जिसका स्मरण करके सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जो गणों के नायक है, गणराज है, जिनकी प्रथम पूजा होती है, ऐसे विघ्नहर्ता गणेश जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और हे गजानन गणपति महाराज, मुझ पर अनुग्रह कीजिए कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो। इस संसार में सबसे बड़ी सिद्धि है भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। और आचार्य महोदय श्री सर्वप्रथम गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मुझे राम के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो जाए। देवताओं के पास जाना चाहिए, झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और मांगना चाहिए कि हमें राम और कृष्ण से प्रेम हो जाए। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में नमन करते हैं, जिनकी कृपा से एक गूंगा व्यक्ति भी बोल पड़ता है, जिनकी कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। ऐसे परम कृपामयी भगवान मुझ पर द्रवित हो। तत्पश्चात भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। नील सरोरुह, जो बहुत सुंदर कारण समुद्र में, क्षीर समुद्र में, गर्भोदक सागर में शयन करते हैं, ऐसे भगवान नारायण मेरे हृदय में शयन करे, ऐसी कामना करता हूं। हमारे शब्दों में भगवान को कहते हैं, प्रभु आपको शयन ही करना है, सोना ही है, तो आप समुद्र में मत सोइए, आप मेरे हृदय में आकर सो जाइए। और तदंतर शिव जी को प्रणाम करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव जी को प्रणाम करते हैं कि हे भोलेनाथ, आप निरंतर राम नाम जपते रहते हो। जिस राम को आपने अपने हृदय में धारण किया है, जिस राम की कृपा से आप विष को धारण कर लिए और नीलकंठ बन गए, उस राम के चरित्र को आज गाने जा रहा हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर आशीर्वाद दीजिए। तत्पश्चात गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बंदउ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासो बचन रवि कर निकर। इस 5वें सोरठे में गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहते हैं, बंदउ गुरुपद कंज कृपा। गुरु के चरण कमलों में वंदन करता हूं, क्योंकि गुरुदेव साक्षात नर रूप हरि, साक्षात हरि का स्वरूप है। गुरुदेव भगवत स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। हमारे वेदों में, शास्त्रों में गुरु को भगवत स्वरूप कहा गया, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। गुरु की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान सब जगह पर है, कण कण में है, जन जन में है, लेकिन उस भगवान को प्रकट करने वाले गुरुदेव है, भगवान को दिखाने वाले गुरुदेव है। तो जो भगवत स्वरूप है, ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं, जिन्होंने मुझे महामोह से मुक्त किया और ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया। आज रामचरित्र गाने की मुझ पर कृपा करे कि मैं इसे ठीक से गा सकूं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में प्रथम चौपाई अपने कलम से लिखने जा रहे हैं, और इस प्रथम चौपाई में सर्वप्रथम अपना मन, अपनी वाणी, अपनी कलम गुरु के चरणों में झुका रहे हैं। बंदउ गुरु पद पद्म परागा, बंदव 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 गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा,
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गाइए। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पदम परागा। बंदव गुरु पद पदम परागा। अमीय मुरिमय चूरन चारू। 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 अतः सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, आज्ञा मांगते हैं। जीवन में कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करने से पहले गुरु को प्रणाम करें, उनसे आज्ञा ग्रहण करें। प्रणाम करने से, आज्ञा लेने से उस कार्य में सफल हो जाते हैं। और इसका ज्वलंत प्रमाण है महाराज युधिष्ठिर, राजा पांडु के पुत्र, यह पांडवगण। महाभारत का युद्ध जब अवश्यम भावी हुआ, जब दोनों सेना आमने सामने हो गई, शंख बज गए, बस युद्ध की तैयारी, युद्ध शुरू ही होने जा रहा था। उसी समय युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। यद्यपि कौरवों की सेना विशाल समुद्र के समान थी। दुरत्यय सैन्य सागरम, जैसे समुद्र में पानी का कोई और छोर नहीं होता है, पानी का कोई अंत नहीं होता है, वैसे कौरवों की सेना का कोई अंत नहीं था। उसे जीतना, उसे पार करना दुरूह था। और पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान थी, कोई अस्तित्व नहीं था पांडवों की सेना का। परंतु उसी समय युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से नीचे उतर गए। उसे देखकर अर्जुन भी उतरे, भीम उतरे, नकुल सहदेव पांचों भाई रथ से उतर गए। और दुर्योधन अपने मन में सोचने लगा कि युद्ध से पहले ही हमको शरणागत होने के लिए आ रहे हैं। मूर्ख दुर्योधन क्या जाने धर्मराज युधिष्ठिर की क्या चेष्टा है। तुरंत धर्मराज युधिष्ठिर पितामह भीष्म के चरणों में गए, पितामह भीष्म के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। पांचों भाई पितामह भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए, प्रणाम किए और प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हुए कहा, गुरुदेव आज आपके द्वारा सिखाए हुए धनुष बाण को हम आपके ऊपर चलाने जा रहे हैं। गुरुदेव आज हम आपके साथ युद्ध करने जा रहे हैं, आप आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म ने अपना वरद हस्त ऊपर करते हुए कह दिया, विजयी भव, इस युद्ध में आप विजयी होंगे। विपक्ष में थे, अपने विरुद्ध पक्ष में थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज पांडवों आदि ने प्रणाम किया और आज्ञा ले ली, तो आज्ञा देते हुए आशीर्वाद दे दिया, कृपा दे दी। और उस प्रणाम से, उस आशीर्वाद से महाभारत के युद्ध का निर्णय ही बदल गया। कौरव जीतने वाले थे, हार गए, पांडव जीत गए। गुरु की आज्ञा से कार्य करना चाहिए। हो सकता है कोई कार्य करने के लिए हम समर्थ हैं, परंतु समर्थ होने पर भी गुरु की आज्ञा अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र में हम देखते हैं, जब मारीच आदि को मारकर, सुबाहु को मारकर
उस वन के रास्ते जनकपुर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में अहल्या को देखा, पत्थर बनी हुई थी। क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे मेरा चरण इसके ऊपर रखूंगा तो इनका उद्धार हो जाएगा? जानते थे कि मेरे द्वारा ही इनका उद्धार होने वाला है, लेकिन जब तक गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा नहीं दी तब तक भगवान रामचंद्र ने अपना एक कदम भी नहीं उठाया। अपने आचरण से सिखा रहा है। क्या जनकपुर की सभा में भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे ये धनुष मैं ही उठाने वाला हूं, ये शिव धनुष मैं ही तोड़ने वाला हूं? सब कुछ जानते थे, समर्थ थे। लक्ष्मण भी बार बार कह रहे थे प्रभु अब क्या बैठे हो, क्या देख रहे हो, उठाकर तोड़ दो। भगवान का केवल एक ही विचार था कि गुरुदेव की कब आज्ञा हो और मैं ही पराक्रम करूं। बिना गुरु की आज्ञा से भगवान ने कुछ नहीं किया। आज जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को सुनने बैठे हैं तो यह सिद्धांत अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में कोई भी कार्य करें तो गुरु की आज्ञा से करें। याद रहे भक्तों, गुरु की आज्ञा से जो कार्य करते हैं उसी कार्य का फल मिलता है, अन्यथा कितना ही बड़ा कार्य करो फल नहीं मिलेगा। इस्कॉन के भक्त प्रायः जानते हैं, वृंदावन जाओ, लोई बाजार में जाओ और वहां से 200, 500, 1000 रुपए की माला खरीदो तो वो मात्र माला, लेकिन 50 रुपए की माला यदि गुरु अपने हाथों से दे देते हैं तो वह दीक्षा हो जाती है। कितनी ही महंगी माला यदि आप अपने से खरीदते हो तो वह दीक्षा नहीं है, लेकिन गुरु अपने हाथों से देते हैं तो वह दीक्षा है। गुरु की आज्ञा है, उनकी कृपा है। अतः गुरु की आज्ञा से कार्य करें। गोस्वामी जी रामायण की इस प्रथम चौपाई में बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा। मैं गुरु को प्रणाम नहीं कर रहा हूं, देखिए कितनी सुंदर रचना है। गुरुदेव को प्रणाम नहीं है, गुरुदेव के चरणों को भी प्रणाम नहीं करता हूं। गुरुदेव के चरणों में जो रज लगी हुई है मैं तो उस रज को प्रणाम करता हूं। बंदौ गुरु पद पदम परागा। गुरुदेव के चरण कमल के समान है और कमल में पराग रज होती है, वैसे ही गुरु के चरणों में वह पराग रूपी जो रज लगी हुई है मैं उस रज को प्रणाम करता हूं। कैसी है वो रज? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा। गुरु जी के चरणों में जो रज लगी हुई है उस रज की विशेषता बताते हुए कहते हैं सुरुचि। गुरु जी के चरणों में जो रज है सुरुचि, सुंदर स्वाद वाली है। उस रज में सुंदर स्वाद है और सुवास सुंदर सुगंध है और सरस अनुरागा सुंदर अनुराग है। तीन विशेषता बताते हैं, सुंदर है, सुगंधित है और सरस रस से भरी हुई, भक्ति रस वैराग्य रस से भरी हुई वह रज है। और गोस्वामी जी ने तो हद कर दी, कहते हैं अमीय मुरी मय चूरन चारू। गुरु जी के चरणों में जो रज है
वह तो संजीवनी बूटी का पाउडर है, चूर्ण है। चूर्ण जानते हैं ना? संजीवनी जड़ी बूटी का चूर्ण गुरु जी के चरणों में लगा हुआ है। समन सकल भव रुज परिवार। गुरु के चरणों में संजीवनी का चूर्ण है। संजीवनी का चूर्ण जो है मरे हुए व्यक्ति को जीवित करता है। संजीवनी का जो चूर्ण है, संजीवनी बूटी, मृत संजीवनी, वह मनुष्य के शरीर के रोगों को मिटाता है, लेकिन गुरु के चरणों में जो रज लगी हुई है वह आत्मा के रोग को मिटा देती है। इस आत्मा में अनेकों रोग लगे हुए हैं, एक दो रोग नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं समन सकल भव रुज परिवारु। ये रोग का पूरा परिवार हमारे अंदर है, विथ फैमिली। एक दो रोग होता तो मिटा सकते हैं, सह परिवार, ये पूरा परिवार ही रोग घर करके बैठ गया है। अनेकों रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ईर्ष्या, सह परिवार सहित हमारे घर में है। और इन सारे रोगों के कारण हम भवरोग में फंस गए हैं। परंतु गुरु के चरणों की रज को यदि हम प्रणाम करते हैं, मस्तक पर चढ़ाते हैं, तो इस जन्म जन्मांतर के भवरोग से हम मुक्त हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे परम गुरुदेव जो भगवत स्वरूप है, भगवान ही अपने प्रकाश के रूप में गुरु बनकर प्रकट होते हैं। ध्यान रखिए, साधक के हृदय में जैसी जिज्ञासा होती है, भगवान उस स्वरूप में उस साधक के सामने प्रकट होते हैं गुरु बनकर, और गुरु के माध्यम से उस साधक को कृपा देते हैं। यदि साधक के हृदय में शुद्ध इच्छा है तो शुद्ध गुरु प्रकट होते हैं, और मिलावट वाली इच्छा है तो मिलावट वाले गुरु प्रकट होते हैं। जैसे ध्रुव के हृदय में शुद्ध इच्छा थी, नारद मुनि जैसे गुरु मिल गए। प्रहलाद के हृदय में शुद्ध इच्छा थी, नारद जैसे गुरु मिल गए। परीक्षित के हृदय में शुद्ध इच्छा थी, सुखदेव जैसे गुरु मिल गए। आगे आज कथा आएगी, भरद्वाज जी के हृदय में शुद्ध इच्छा थी, याज्ञवल्क्य जैसे गुरु मिल गए। तो हृदय में शुद्ध इच्छा होती है तो शुद्ध गुरु मिलते हैं। बाकी हृदय में इच्छा होती है कि थोड़ा धर्म ध्यान भी करें और थोड़े संसार के भोग भी भोगे, तो ऐसे गुरु मिलते हैं। हम बने गुरु, तुम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला, ऐसे ठेला वाले गुरु मिलते हैं। जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, बस समय से डोनेशन दे देना, ऐसे गुरु भी है। तो जो गुरु भगवान के प्रकाश है, हमारी इच्छा पर निर्भर, शुद्ध इच्छा से शुद्ध गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। और गुरु के चरण कमल की रज का अर्थ है गुरु के उपदेश को जीवन में उतारना। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं रामचरित्र को गाने जा रहा हूं। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ राम चरित भवमोचन। तेहि करि विमल विवेक विमोचन, बरनउ राम चरित भवमोचन। बंदाउ प्रथम महीसुर चरणा,
मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तही करी विमल विवेक विलोचन। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके रामचरित बरनऊं भव मोचन। संसार के बंधन को मुक्त करने वाले श्री रामचंद्र के चरित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूं। अब ऐलान किया कि मैं रामचरित्र गाने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, लेकिन तुरंत दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी फिर से प्रणाम करने लगे। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना। एक और निवेदन करते हैं कि रामचरित्र गाने जा रहा हूं, और दूसरी ओर तुरंत ऋषि मुनियों को, साधु संत महात्माओं को प्रणाम करते हैं। भक्तों, कारण यही है, रामचरित्र वही सुना सकता है जिससे राम से प्रेम हो चुका है। जो राम का प्रेमी है, जिसको राम में पूर्ण प्रेम हो चुका है, वही रामचरित्र को सुना सकता है, गा सकता है। और जिसे राम के चरणों में प्रेम हो चुका है, वो तो लोगों के चरणों में झुक जाता है। उनका हृदय नम्र बन जाता है, कोमल बन जाता है। संसार में हम देखते हैं, जिस वृक्ष पे फल लगते हैं उस वृक्ष की डाली झुक जाती है। राम और कृष्ण प्रेम रूपी फल जिसके हृदय में लग गए हैं, वह भक्त, वह आदमी झुक जाता है, वो प्रणाम करने लगता है। गोस्वामी जी के हृदय में प्रेम है, अतः प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम इस संसार के समस्त ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। जिस ब्राह्मणों को भगवान अपना मानते हैं, जिस ब्राह्मणों के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ब्राह्मण जो इस पृथ्वी के देवता कहे गए हैं, उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस संसार में कई बार कुछ लोग ब्राह्मणों को दुत्कारते हैं, बोले हम ब्राह्मणों को नहीं मानते। ब्राह्मणों का कितना पतन हो चुका है। ब्राह्मणों का पतन हुआ है तो क्या क्षत्रियों का पतन नहीं हुआ है? क्या वैश्यों का पतन नहीं हुआ? क्या शूद्रों का पतन नहीं हुआ? इस कलयुग में चारों वर्णों का पतन हो चुका है। अतः शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों का आदर करें, प्रणाम करें। तदंतर समस्त साधुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस बिसद गुण मय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनिय जस जगावा। संसार के समस्त साधुओं के चरणों में प्रणाम करते हैं, क्योंकि साधु चरित्र शुभ कपासु, साधुओं का चरित्र कपास के समान है। कपास जानते ना, गांव में खेतों में कपास उगते हैं, तो स्वामी जी ने साधुओं के चरित्र को कपास कहा। हम देखते हैं कपास शुभ होता है, अर्थात सफेद होता है, उज्जवल होता है। ठीक उसी प्रकार साधुओं का चरित्र भी शुभ होता है, मंगल, उज्जवल।
उजला होता है, बिल्कुल सफेद होता है। साधु के वस्त्र भी सफेद, दिखने में भी सफेद, उनका चरित्र भी सफेद है, कपास के समान। साधुओं की उपमा कपास के साथ दी गई। हम देखते हैं कपास का जो फल होता है बिल्कुल नीरस होता है। कपास के फल में कोई रंग, रस या गंध नहीं होता। अब हम तो मात्र पढ़े हैं, आप तो जानते होंगे, अनुभव होगा। कपास नीरस होता है जिसमें कोई रंग, रस या गंध नहीं है। ठीक उसी प्रकार साधुओं का चरित्र भी नीरस अर्थात संसार के भोगों से विरक्त होता है। साधुओं के चरित्र में, साधुओं के जीवन में किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होती है। किसी रंग, रस, गंध के प्रति वह अनासक्त होते हैं, विरक्त होते हैं। और साधुओं को विरक्ति ही शोभित करती है। और इतना ही नहीं, कपास जो होता है, उस कपास को प्रोसेस करके, बहुत मेहनत करके धागा बनाया जाता है और उस धागे को सोई की नोक में डाला जाता है और सोई जहां पर छिद्र करती है वहां पर यह धागा फिट हो जाता है। तो ये कपास जो है अन्य छिद्रों को ढकने का काम करता है, वैसे ही साधु दूसरों की कमियों को, दूसरों के दोषों को ढकने का काम करता है। कपास के द्वारा धागे बनते हैं और धागे से कपड़े बनते हैं। सूरत में तो यही चलता है। और उस कपड़ों के द्वारा लोगों के गूढ़ अंगों को ढका जाता है। वैसे ही साधु का चरित्र भी उस कपास के समान है जो लोगों के अंगों को ढकने का काम करते हैं, लोगों के पाप को, लोगों के दुष्कर्मों को ढकने का काम करते हैं। अतः ऐसे साधुओं के चरित्र को, साधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। मोद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राज। साधुओं को प्रणाम किया। अब साधु जब मिलते हैं तो सत्संग होता है, उस सत्संग को प्रणाम करते हैं। एक एक व्यक्ति को गोस्वामी जी प्रणाम करने के बाद राम कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं मैं संत समाज को, सत्संग को प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये सत्संग जो है चलता फिरता तीर्थ है। जो जग जंगम तीर्थ राज। तीर्थ ही नहीं, तीर्थराज प्रयाग है। आप सब जानते हैं हमारे भारतवर्ष में अनेकों तीर्थ है। उन सभी तीर्थों का राजा है प्रयाग। प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदी बहती हैं, त्रिवेणी संगम है। और ऐसे प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो सत्संग जो है वो प्रयाग के समान है। प्रश्न हो सकता है कि प्रयाग में 3 नदी बहती हैं, सत्संग में कौन सी नदी बहती है? प्रयाग में गंगा, यमुना, सरस्वती है, तो सत्संग में क्या नदी बहती है? बोले हाँ, सत्संग में भी 3 नदी बहती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की नदी। प्रयाग में जो गंगा बहती है वह गंगा, प्रयाग में जो गंगा बहती हैं उस गंगा को शिवजी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, लेकिन सत्संग में जो भगवत नाम रूपी गंगा बहती है उस नाम को शिवजी अपने हृदय में धारण करते हैं। प्रयाग में जो गंगा बहती हैं वो गंगा भगवान के चरणों से दूर जाती हैं समुद्र से मिलने के लिए। प्रयाग में जो गंगा बहती हैं वो भगवान के चरणों से दूर जाती हैं, लेकिन सत्संग में जो भक्ति रूपी गंगा बहती हैं वो तो भगवान के चरणों के निकट जाती है, भगवान के चरणों की ओर जाती है। अतः सत्संग तीर्थराज प्रयाग से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसे
सत्संग को प्रणाम करते हुए, इस चराचर जगत को प्रणाम करते हैं, इस जगत में प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, श्री रामचंद्र को, उनके परिवार को, जनक जी के परिवार को आदि सबको प्रणाम करके अंत में भगवान के नाम को प्रणाम करते हैं। मैं उस नाम को प्रणाम करता हूं जिस नाम के द्वारा इस संसार में लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ। राम ने कितने लोगों को तारा गिन चुन कर, लेकिन नाम तो आज तक लोगों को तारते ही जा रहा है। नाम को प्रणाम करने के बाद अब कथा प्रारंभ करते हैं। आइए, चाहे गीता हो, भागवत हो या रामायण हो, कथा का प्रारंभ स्थान से होता है। भगवत गीता का प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सबसे पहला शब्द है धर्म क्षेत्र। भागवत का प्रारंभ नैमिषे निमिष क्षेत्रे, गीता का प्रारंभ कुरुक्षेत्र से, भागवत का प्रारंभ नैमिषारण्य से, और रामायण का प्रारंभ तीर्थराज प्रयाग से होने जा रहा है। इस कथा को सुनाते हुए स्थान का वर्णन हुआ, क्योंकि भक्तों, संसार में किसी भी कार्य को करने के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। आप जिस कार्य को करने जा रहे हो, यदि स्थान आपको सपोर्ट कर रहा है तो थोड़ी मेहनत में ही आपको सफलता मिल जाएगी। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभाव, स्थान का अपना प्रभाव होता है। जैसे आप किसी रेगिस्तान में, किसी बंजर भूमि में कोई बीज डालो, कितना भी अच्छा बीज हो वह फलीभूत नहीं होगा, लेकिन वही बीज यदि आप अच्छे स्थान में बो देते हो तो 70-80 गुना होकर प्रकट हो जाता है। स्थान का प्रभाव। ठीक उसी प्रकार यदि रजोगुणी तमोगुणी जगह में बैठकर भगवान का भजन करते हो तो उतना लाभ नहीं जितना लाभ शुद्ध सात्विक जगह पर भजन करने से मिलता है। स्थान की महिमा। तो तीर्थराज प्रयाग में, जहां पर त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं, लाखों ऋषि मुनि जहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं, और उस तीर्थराज प्रयाग में भारत के एक प्रसिद्ध ऋषि भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। और बहुत वर्षों के बाद वहां पर कुंभ लगा है। लाखों साधु संत महात्मा उस कुंभ में, उस तीर्थराज प्रयाग में पधारे हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, 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 पुनहि राम पदयति अनुरागा, पदयति अनुरागा, पुनः
यति अनुरागा। तिन्हि राम पद यति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तापस समदम दया निदाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निदाना। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निदाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि रहते हैं। उनका परिचय देते हुए कहते हैं, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। जिनका राम के चरणों में अनुराग था, प्रेम था, भक्ति थी। इतना ही नहीं, तपस्वी थे। सम अपने मन को वश में कर चुके थे, दम अपने शरीर को वश में कर चुके थे। जिनके हृदय में दया थी, अन्य जीवों के प्रति करुणा थी और सभी गुणों के निधान थे। परमारथ पथ परम सुजाना, और परमार्थ करने में बड़े एक्सपर्ट थे, चतुर थे। एक दिन अनेकों ऋषि मुनि गण भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए। कुछ दिन तक वहां पर रुके। जब सारे ऋषि मुनि वहां से लौटने लगे, उन ऋषि मुनियों में एक बहुत बड़े संत महात्मा जिनका नाम था याज्ञवल्क ऋषि। जब याज्ञवल्क ऋषि वहां से प्रयाण कर रहे थे, भरद्वाज जी उनके चरणों में गिर गए, निवेदन करने लगे, गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे मन में एक संशय है, एक प्रश्न है। यदि वह प्रश्न किसी अन्य को करूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, और यदि प्रश्न न करूं तो मेरा मन बड़ा दुखी होगा, बेचैन रहेगा। और सुना है गुरु से किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए। तो आज मैं मेरे हृदय की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। शास्त्र का सिद्धांत है, डॉक्टर से यदि हम कुछ छुपाएंगे तो रोग से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। वकील से यदि हम कुछ छुपाएंगे तो उस केस से मुक्त नहीं हो पाएंगे, और गुरु से यदि छुपाएंगे तो पाप से मुक्त नहीं हो पाएंगे। जीवन की सारी बात गुरु को बता देनी चाहिए, प्रकट कर देनी चाहिए। और जब गुरु के सामने हम हमारी बात बता देते हैं तो हृदय में जितने भी पाप हैं, दोष हैं, वो निकल जाते हैं और गुरु उसे ग्रहण कर लेते हैं, पवित्र कर देते हैं। इसलिए जब भी गुरु का आश्रय मिले, गुरु मिले, तो हृदय की सारी बात उनको बतावे। हमारे देश में एक
प्रसिद्ध घटना है, आप सब जानते हो। भारत में कच्छ में रहने वाला शूरवीर जेसल जाडेजा नाव में बैठकर जा रहा था। बहुत बड़ा पापी था। इस संसार में एक भी पाप ऐसा नहीं था जो जेसल ने नहीं किया था। उनके साथ परम साध्वी नारी जिनका नाम तोरल था। नाव में बैठकर जा रहे थे और उसी समय आंधी और तूफान आया। जेसल को तैरना नहीं आता था। बस मौत आंखों के सामने खड़ी थी और उसी समय वह शूरवीर कांप गया। अपनी आई हुई मौत को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए और सती साध्वी नारी तोरल के चरणों में गिर गया। दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, मुझे मौत का भय लग रहा है, मुझे इस मौत से, इस मृत्यु से बचा लीजिए। उस समय तोरल ने कहा कि ये नाव डूबेगी, ये नाव बचेगी नहीं, क्योंकि नाव में वजन बढ़ गया है। यदि वजन खाली करोगे तो नाव बच सकती है, क्योंकि जेसल तुम्हारे हृदय में बहुत बहुत पाप भर चुके हैं और पाप का वजन बढ़ चुका है। जीवन में जितना भी पाप किया है उस पाप को बोलो और उस पाप से मुक्त हो जाओ। जैसे ही तोरल ने कहा कि अपने पाप को बोलने लगो, वो जेसल गाने लगा। जेटला मथे जा वाण सती रानी, जेटला मथे जा वाण रे, इटला ते मकरम मैं कया, जी इटला ते मकरम मैं कया, तोड़ा दे रे एम जेसल के छे पाप तारो प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाळ रे, तारी पेडली ने बुडवा नहीं दऊं, ये तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दऊं, जाडेजा रे एम तोरल के छेदी, ओजी रे एम तोरल के छेदी। वहां वो जेसल सागर में, समुद्र में फंसा है और हम लोग भवसागर में फंसे हुए हैं। ये जीवन नौका के समान है और इस नौका में यदि पाप का बोझ बढ़ गया तो गुरु के सामने अपने पाप का इजहार करो। जेसल अपने सारे पाप का इजहार करने लगा। तोड़ी सरोवर पार सती रानी, तोड़ी सरोवर पार रे, वन नाते मोरला मारिया, वन नाते मोरला मारिया, तोड़ा दे एम जेसल के छे, एम जेसल के छेदी, भावना प्रकाश जाडेजा, धर्म तारो संभाळ रे, ओ तारी बेडली ने बुडवा नहीं दऊं, तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दऊं,